से मेरी सांसें रुकी है, चोरी चोरी ख्वाबों में अभी जा, नैनों से नैनों को मिला, नैनों से नैनों को मिला, कहीं तो सताए हैं अभी जा, नैनों से नैनों को मिला, नैनों से नैनों। Next up, we have Venya and Sanvi performing on White Brown. Wadwani performing on Husn Hai Suhana. चुराना मेरा जिया गोरिया, चुराना मेरा जिया गोरिया, चुराना मेरा जिया गोरिया, चुराना मेरा जिया। Thank you. Next up, we have Namami and Gauranshi performing on a mashup. தமிழ் தெரியாதா? ஹிந்தில 1 செகண்ட். नीचे
Next up, we have Gaurisha Saxena. जब नींद समंदर जागे होश में पड़ता है लहराता है और मस्ती में बहता बचेगा झूम झूम एक सारा रात का थोड़ी चांद की चाहे तो तुम ले थोड़ी चांद की एक चांद की कश्ती में चल पाए डरना है तू होगे किनारा दरिया ना चलके मैया मैया गुलाबी तारे चुनने सारे चुन मैया मैया दिन के मारे के मारे चुन ले मैया मैया गुलाबी तारे चुनने सारे चुन मैया मैया दिन के मारे के मारे चुन तेरी सांसें भर लेती हूँ करवट करवट मैं तुझसे लिपटकर पढ़ लेती हूँ रात का थोड़ी चांद की चाहे तो तुम ले थोड़ी चांद की एक मेघ की कश्ती में चल पार उतरना ले तू हल्के हल्के गिरता दरिया ना चले मैया मैया ले लिया या ले लिया या ले मैया मैया ले लिया मैया मैया Next up, we have Ariba performing on Saki Saki. तेरी आँखों का साहिल मैं तेरे दिल के ही काबिल तू मुसाफिर मैं तेरी मंजिल इश्क का दरिया है बहता डूब जा तुझसे है कहता आ मेरी बाहों में आके मिल शराबी क्या शराबी दिल में जिसके रंग हो लुट गया समझो शराबी पास जिसके रंग हो ओ साकी 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 आवाज़ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी ओ साकी 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 आवाज़ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी ये रिश्ते का है खुमार मेरा तुझ पे है छाया जो कुर्बान हुआ जो मुझ पे खुश नसीब पड़ा है वो शराबी क्या शराबी दिल में जिसके रंग हो लुट गया समझो शराबी पास जिसके रंग हो Next up, we have Team C2 performing on 9:45. अखरों बदामी एक लाट भर गई किन्ने सी मैं देखे मैं हलाक कर गई
ਦਾ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਹਿਮਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ 9:45 ਓਏ ਓਏ ਨੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬਾਲੀ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰਦੀ ਕੁੜੀਏ ਲਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਯਾਰੀ ਓਏ ਓਏ ਨੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬਾਲੀ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰਦੀ ਕੁੜੀਏ ਲਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਯਾਰੀ ਖਿੱਚਦੀ ਤੂੰ ਸੈਲਫੀ ਆ ਪਲ ਫੋਨ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਨੀ ਬੈਠੂ ਤੇਰੀ ਗੋਰੀ ਤੌਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਈਨ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਾਗ ਕੋਈ ਲੂਈ ਵਟਾਉਣ ਤੇ ਦੀਦੇ ਉਹਦੀ ਹੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਖਰੋ ਮੈਂ ਰੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਲਾੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਲਾਉਂਦੀ Dancing on the song Begging. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm begging. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast. And Talitha performing on Tha Karke. And Punya performing on Tha Karke. Next up, we have a performance on Ramta Jogi. मैं जी आया मैं प्रेम पे आना पी आया ओए रमता जोगी होए होए ओए रमता जोगी होए मैं प्रेम का प्याला पी आया एक पल में सदियां जी आया सारी मधुशाला पी आया एक पल में सदियां जी आया मैं भी आया जा भी आया मैं जी आया ओए रमता जोगी तू रमता जोगी ये रोग लिया किस कारण एक जोगन देखी बस्ती में एक मौज उठी तो मस्ती में दिल भी आया मैं भी आया मैं प्रेम प्याला भी आया मैं भी आया मैं जी आया मैं प्रेम प्याला भी आया मैं जी आया तू रमता जोगी Our last performance of today is performed by Sara and Sanvi, dancing on Kajrare. नजर से देखा उस जालिम ने चौक पर हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर
धादर गिड़दा 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 ता 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 मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले बर्बाद हो रहे हैं जी बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले हाँ मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा कजरा रे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना कजरा रे तेरे कारे कारे नैना ओ कजरा रे तेरे कारे कारे नैना कजरा रे तेरे कारे कारे नैना मेरे नैना जुड़वा नैना कजरा रे तेरे कारे कारे नैना Guys, please put your hands together for our host Ashvi Jain. तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में छोड़ आए निशानी दिल्ली में बल्ली मारा से दरिए तक तेरी मेरी कहानी दिल्ली में ओहो काली कमली वाले को याद करके तेरे काले काले नैनों की कसम खाते हैं ओ तेरे काले काले नैनों की बनाए ले लूं तेरे काले काले नैनों को दुआएं दे दूं मेरी जान उदास है होठों पे प्यास है आजा रे ओ तेरी बातों में निगाहों की खुशबू है वो तेरा आना भी गर्मी यकीन है वो तेरी बातों में निगाहों की खुशबू है वो तेरा आना भी गर्मी यकीन है कजरा रे तेरे कारे कारे नैना कजरा रे तेरे कारे नैना ओ तेरे नैना जुड़वा नैना जुड़वा नैना ओ तेरे नैना Well, after that forceful performance, I declare this competition closed. Thank you so much. Good afternoon, everyone. I'm Naisha Punjabi, the Ataraxis creative head, and I welcome you to Jester's Court. I would request all of you to take a seat so that our participants have the opportunity to make you fall out of them. I would like to introduce the judges now. Mr. Akash Yadav. Sir is a digital content creator from Lucknow. He has been creating content on men's grooming, fashion, lifestyle, and travel since 2019. He provides his followers with fashion hacks, product reviews, and style outlooks, health and fitness tips. He also has made appearances in music videos. We are delighted to have you with us, sir. Please accept a token of our appreciation. Okay, now let's get serious, like proper wala serious. You might be wondering what are the rules of this competition. We have a very strict time limit of 3 to 4 minutes. You might think it's a little less, but bhai itni der mein to mera maths ka paper bhi khatam ho jata hai. Remember, our judges will be grading you on your sense of humor, fluency, presentation, and you'll have to be spontaneous. So if you think you'll just stand up here, mumble and rant about your day, that's not going to cut it. You need to be more passionate, more energy, more I don't think you require footwork for this, but okay, let's move on. A little reminder, no individual or religious jokes will be permitted. We are not here to point fingers at each other. We are here to point fingers at the entire world together. On a very serious note, participants,
If there are any such misconducts, we will not hesitate to disqualify you, unless the joke is very, very, very funny. Now let's talk about the content. No dual meaning jokes, please. The primary language today will be English, but let's be, serious. I don't think we can be that funny in English. So thoda bahut idhar udhar chalta hai. Let me introduce the first participant from Team A1. Participant, please come on in. Ask if all of you are comfortable with me including your joking about you in my skit. Yeah? देखो guys, इसे कहते हैं consent लेना, right? And it's very important. Okay. So hi guys, I'm Om, and I by coming in this farmer, right? This majestic little farmer. It's a very good auditorium, good hall, right? And this is a living justification of how how Sapa won in the elections this year. I mean, come on, protection is needed, right? Okay, so I'm from a very middle class family, right? I'm from a very, very middle class family, and हम लोग इतने middle class हैं कि स्कूटी में पेट्रोल खत्म होने से पहले उसे सर्विसिंग में नहीं दी जाती है, right? And you know what's the similarity between Unicorn, middle class families, BMW, and Yashraj performing in some school socials? All are non-existent. Okay. Moving on. So talking about middle class, I have this friend named Luke, right? He's a very hard-working guy, sitting right there, right? He's a very hard-working guy and always gives me confidence, right? तो मैं उसका हमेशा से भला चाहता था, right? But भला उसकी कभी हुई नहीं. Anyways. I can see. So, yeah. I've been watching a lot of documentaries recently, and there was this recent documentary I saw about this chai wala, and he had a very cute little dog, used to bark a lot. Let's hypothetically name the dog Arnab Goswami. Okay. Anyways, most of you didn't get the joke, right? Never mind. Right. Talking about documentaries, yesterday I watched a movie called Shootout at Wadala, right? Shootout at Wadala, and there was this guy named Donald Trump, which made me realize why, America isn't doing well in the shooting Paris Olympics. Most of them are the school and the rallies, anyways. Yeah, I can see this joke landing. Which is unsimilar to, the plane on 9/11. Oh, boo-hoo, all you like. I joke about it. Anyways. Good stuff, right? Good stuff. And, right. So, do you guys know that Priyanka Chopra has been an alumni of the school? Priyanka Chopra, guys. Sadly, वो भी एक साल से ज़्यादा नहीं रुकी यहाँ पे. Y'all are brutal. Anyways. So, just before ending the set, I would just like to applaud our neighbor countries, Arshad Nadeem, guys. I don't think if all of you all know. He won the Olympics, the javelin throw Olympics, right? And my father comes up to me, he's like, no wonder his training grounds were in Kashmir. The guy threw. Yeah, but these are all jokes. I think my time is almost up because, 4 minutes थे. ज़्यादा time मिलता तो और भी थे कश्मीर पे मेरे पास. Never mind.
Just a quick audience and a judges poll. Like, I can see most of the crowd dead, but still, if y'all have any complaints with my performance, with my skit, I have a method for it, right? A method. Please ask me. What method? Anyone? So likho 9-8. Thank you guys. That was my time. That was... Come on, मैंने 6 ही एपिसोड देखे हैं इंडियाज गॉट लेटेंट है ना? इतना ही याद हो पाया. लेकिन ये नहीं है इंडियाज गॉट लेटेंट. चलो इतने सारे तुमने अच्छे जोक सुनाए. टेल मी अ गुड हाथी चीटी जोक that will be good for audience as well. हाथी चीटी जोक. Yeah. I mean, come on, हाथी चीटी जोक I don't have. अरे यार इतने सारे तुम्हारे पास ट्रम्प और मोदी के थे. ये बड़े आह्वान ना. Okay. So, what did like the elephant say to the ant? What did the elephant say to the ant when they went in the jungle? They did nothing because obviously their relationship is kind of awkward. funny This is an improv. अरे यार. Come on. Amazing. Good. Thank you so much. Thank you. Applause for Om यार. Next we have भाई ओम की परफॉर्मेंस भाई दिल जीत गई, मज़ा आया. सो वी डोंट हैव मच टाइम, तो आई स्टार्ट क्विकली. आई हैव दिस फ्रेंड नेम हर्षवर्धन, जिसको हम प्यार से देबू बुलाते हैं. सो दैट गाय इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक. That guy is so optimistic that if he sees this bada gap and his cycle is this big, he will take his cycle into that gap because he is a student of physics. He loves physics because that gap is not a gap, it's a wormhole that if approached at the right terminal velocity will open up a tunnel that ends at the end of the traffic. He's so optimistic that he always says, "भाई पास हो जाऊंगा," और पढ़ता नहीं है वो. He has this कीड़ा to earn money. So he thought of a method that we'll send newspapers. We'll sell the newspapers and we'll get some money from that. Because अगर हमारे घर पे न्यूज़पेपर इकट्ठा होता है, हम क्या करते हैं? What do? We sell it, of course. तो जब उस न्यूज़पेपर को बेचते हैं हमें क्या मिलता है? What do we get in return? Money. And what did Debu want? मिल गया पैसा. He did that and हम लोग कम से कम दिन का 20 रुपए कमाते थे and we were 2 people. तो of course यार 10 rupees के समोसे आते हैं, we all know that. Do we know that? बस हो गया. We ate that samosas every day for like 1 month, but life is very uncertain. Now ask why? Because when we were living a happy life, the adversities of life came to us. The adversity was the parents of the children whose newspaper we had taken complained to the principal. Why are our children not bringing the newspapers home? Very good question, indeed. So, the principal set up a very high-level investigation committee, whose head was our PT wale sir, and of course, the other members were Sanskrit wale sir and the other PT wale sir. That high-level investigation ended the result like हम लोग ने चोरी की है because they did that very high level, CCTV देखा उन लोगों ने. When they saw the CCTV, of course, उन लोगों को पता चला that we did that. So after they saw that, हम लोग ऑफिस में गए. Of course, we were in the office. ऑफिस में हम लोग को खड़ा करा. Of course, the principal is not free for us, right? हम जैसे कांडी बच्चों के लिए प्रिंसिपल कहाँ फ्री होती है? So we just stood there around half an hour. मैंने just देबू का देखा. He was like, ऐसी इतनी गंदी शक्ल बनाई थी ना उसने आदमी ने. He was literally scared as hell. But Debu was not new to this. He had experience, prior experience. He, what did was, he cried. And I didn't have that talent. बच गया. And I was the only guy remaining. And just guess, उसने बहाना क्या बनाया? Just guess the बहाना. बहाने गेस करो भाई.
उसका बहाना था मैं इसने मुझसे ज़बरदस्ती करवाया है। भाई मेरे को 2-2 समोसे कह के ना मेरे ही जस्ट टोल्ड मी वील ईट 2 samosas every day, life will be good. He told me that to make me sell newspapers. And that guy is saying that मैंने उससे ज़बरदस्ती कराया है। I was the guy who forced him to do that. So देबू तो बच गया, the only guy remaining was me. उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। The principal came, called my parents and स्वीटी नाम के वाइपर से पिटा हूँ मैं। Those who know the reference they know it, of course. बस्सी, shout out भाई। तो भाई बहुत गंदा पिटा मैं and टाइम रिमेनिंग कितना बचा है बता दो, उससे आपसे कुछ अगर 5 seconds. ठीक है, थैंक यू। उसका असली नाम नहीं है वो। यानी तुमने क्या कहा, जबरदस्ती करवाया, उसने बहाना दिया ना? हाँ। दिस एक्ट कौन सा? ये वाला? दिस वाज नॉट। नहीं, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस एक्ट। जबरदस्ती करवाया क्या? नहीं। अब जबरदस्ती ये सब कौन करता है? आपको दिस इज रियल यार। नहीं। So great storytelling. Just one thing कि अगली बार जब भी तुम ये कुछ ऐसा कुछ बनाओ ना, it was a very good story. बीच में कुछ punches डाल देना बस. Done. It was good and yeah, applauds to Animesh. Thank you Animesh. Thank you. All the best. थैंक यू सर। ने हाथी चीटी का जोक मांगा था, ये आ गया सर। Anyway, so I have prepared nothing for this because I guess we were told कि we will be given a topic on the spot, so it's all impromptu. I have no idea what to say. Numbers speak, impromptu. Yeah, okay. Excuse So- me, I'll have to stop you. You are not participant from TV2. Why are you on stage? Sorry guys, बाद में आऊंगी। That's a good stand-up, huh? All right. Greetings, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो ये सब सुन के कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को मैंने क्यों बोला ये? हाँ वेल, मैं सेक्युलरिज्म की बात कर रहा हूँ जो इंडिया में लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। एंड वेल, आई गिव दिस क्रेडिट टू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अबाउट दिस। सो what happened ना कि जब when we got independence, people take independence it as very happy thing. It was very peaceful and it was rosy and it was pure happiness. पर मैं नहीं मानता। Independence is like 5th standard का lunch break. सब लोग एक जगह हर जगह भाग रहे हैं and then the prime minister is sitting in this office. So पहले के कुछ महीने मैं याद करता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि क्या उनके साथ कि उनका PA आया उनके पास। तो प्राइम मिनिस्टर पूछे, ड्यूड व्हाट्स अप, क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ लाया तू मेरे लिए? एंड हिज पीए इज लाइक, सर आई हैव बैड न्यूज़ एंड आई हैव वर्स न्यूज़। तो उसने पूछा, बता भाई क्या हुआ? सर पंजाब में वॉर हो गई है। सो द वॉर इज हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स, WWE चल रहा है एंड अगर आप रोड के पार जाते हो तो आपका क्या कहते हैं चोक स्लैम मिल जाता है एंड इफ यू सर्वाइव दैट कांग्रेट्स यू आर इन पाकिस्तान। तो ऑल राइट, बताओ भाई उसके आगे मतलब और कुछ भी है? तो उसने कहा वेस्ट बंगाल तो शायद साइलेंट ही होगा ना। उसने कहा यस सर, वेस्ट बंगाल इज साइलेंट बिकॉज देयर इज नो वन अलाइव इन वेस्ट बंगाल। हाफ ऑफ देम डाइड इन राइट्स एंड हाफ ऑफ देम डाइड इन फैमिन। उसने कहा ओके वेल, नॉर्थ ईस्ट से क्या वॉइसेस आ रही हैं ये? सर डोंट कॉल इट वॉइसेस सर, सर दोज पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस तो अभी मिला ना सर, इंडिपेंडेंस हमसे मांग रहे हैं वो, हमसे, हमने क्या किया? सर उनका भी सेम क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट देखो गाइस, और सर यही नहीं सर, बाद में आया सर, नजीम फ्रॉम हैदराबाद इज गोइंग टू मूव आउट ऑफ इंडिया। उसने कहा अरे ये तो अच्छी बात है ना, इसमें बुरा क्या है? व्हेन इज ही मूविंग आउट ऑफ इंडिया? उसने कहा सर नजीम फ्रॉम हैदराबाद is going to move out of India with Hyderabad. तो उसने कहा ओह अच्छा, okay then I guess these people are not listening to me because they don't respect me. क्यों ना हम लोग गांधी जी को बुलाते हैं, गांधी जी की तो सब सुनते हैं ना, so उनको बुलाते हैं, we will get together and he will explain everything and these people listen. Sir, that would be a good idea but on paper
Why? Sir, I told you I had bad news and I have worse news. What's the worst? Do you know what the worst news is that we kind of killed Gandhi ji. And as the reports say, that Gandhi ji said, "Ah," and poof, he's gone. So yes, and then the first Prime Minister of India said, "Well, good job India, that's a great start. Just like India had a great start in World Cup 2023. No offense. And yeah, that's been my time. And to the audience who didn't find this joke funny, well, you are good to go for the Prime Minister. Thank you guys. I love you audience. ग्रेट यार, अरे वापस Sorry sir, sorry sir. ऐसे थोड़ी ना जाते हैं। तो तुमने कहा ना वो गांधी जी उसके बाद पेपर पे डालते हो ना, सच में डालते पेपर पे गांधी जी को। We all have गांधी जी on paper. Great यार, बहुत टफ कंटेंट तुमने बनाया था। Thank you sir. और ऐसा था कि तुम्हारी शायद हिस्ट्री टीचर भी तुमको बाद में बुला ले। सर हिस्ट्री टीचर पीछे बैठे हैं सर मेरे। एंड एक बात बताओ, तुम ये सभी लोगों को जेनजी क्यों बना देते हो? मतलब हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तुमको लगता है ऐसे, ए ब्रो सर ट्रेंड के साथ चलना होता है ना, ट्रेंड के साथ। एक सादा कुर्ता पजामा पहनने वाला आदमी अपने पीछे से कहे, ए ब्रो व्हाट्स अप, अच्छा नहीं लगेगा? सोचो। हाँ। But great, yeah, great. All the very best. You're amazing. Kudos to. Months back, I performed at some other college. वहाँ पे एक चीज सीखी थी, ऑडियंस अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आया हूँ तो मैं वहाँ जब गया था, वो भी गर्ल्स कॉलेज था, तो वहाँ पे मैं अट्रैक्ट होके गया था। यहाँ मैं आया हूँ 2 ऑब्जेक्टिव के साथ। पहला ऑब्जेक्टिव, खाना खाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉनवेज तो खाना ही खाना है, नॉनवेज बेस्ट होना है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, सारे लड़कों को पता है, सारे लड़कों को पता है यहाँ पे। कोई मतलब ऐसा कोई मतलब आप पूछो किसी जाके LMGC क्यों आए हो, तुम्हें पता है आई, मैं तो इसीलिए आया हूँ। तो मैं केमिस्ट्री की टीचर है मेरे, मैंने उनको बताया सर देखिए मेरा स्टैंड अप इवेंट है, मैं वहाँ जाने वाला हूँ। कह रहे मैं तुम्हें बता रहा हूँ लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक है ये, मिस्टेक कर रहे हो तुम। मिस्टेक से याद आया, लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने की थी, एक बार घर में चाय बना दी थी। रोज शाम को चाय बनानी पड़ती है, वही अदरक वही चाय पत्ती पानी में डाल के उबाल के मम्मी पापा को लो पी लो। मेरे घर वाले चाय पे चलते हैं ना, लोग कहते हैं कि चाय इज लाइक नशा है, कोकेन है खड़ी हुई वो भाई, कोकेन। अब केमिस्ट्री सर के बारे में बताऊं, वो बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, मतलब कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो, देश वेश का नाम संभालो। अपना नाम संभाला नहीं जा रहा है, देश का कहाँ संभालूंगा? आइडेंटिटी नहीं बतानी, आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो आइडेंटिटी रिवील ही नहीं करनी है। कहा गया ऑल वाइट ड्रेस कोड, रेसिज्म नहीं करने पर ऑल वाइट ड्रेस कोड होना चाहिए। आप कहने देंगे LMGC, लाइक आई रिस्पेक्ट दिस कॉलेज, AC लगा नंबर 1, ठंडा है यहाँ, आप सर्दी में भी अब तब भी AC चल रहा, तो स्टैंडर्ड दिखाना है हमें। तो फिजिक्स वाली टीचर को बताऊंगा, उससे पहले पापा को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे बहुत लिटरेट, बहुत पढ़े लिखे, इतने पढ़े लिखे, उनका बेटा चुटकुले सुना रहा है। मेरे पापा के पास IIT से PhD है, मेरे पास कुछ नहीं है। 10th की मार्कशीट है, वो भी बस अपने पास रखता हूँ। मत पूछना कितने आए थे, 96 आए थे, ठीक है 96 सपने में, ठीक है। तो मेरे पापा के पास IIT से PhD, IIT कानपुर, ठीक है, वहाँ से। और मतलब कहते हैं कि मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट वाज वन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये वो बताते रहते हैं मुझे। पर मैं क्या बोलता हूँ, उनका सेकंड सब्जेक्ट जो है वो बेस्ट है, सार्काज़म एंड टॉन्ट। एवरी मॉर्निंग पढ़ने बैठा हूँगा मैं, मतलब सुबह पढ़ता तो हूँ नहीं, गलती से किताब खुल गई तो खुल गई, आके पीछे से कह रहे 1.5 साल बाद नीट आने वाला, क्या ही हो जाएगा नीट से? 69 ईयर 1 है वहाँ पे, लाइन से खड़ी है, लाइन से। अगर जंग वंग हो गई तो इन्हीं को भेज देना, जीत जाएंगे, डॉक्टर ही तो है। अब मैं आपको बताऊं, जो नीट का कॉन्सेप्ट है बहुत खतरनाक है। मतलब आप देखिए, पढ़ने बैठे पापा पीछे से, ओ हो सुखबीर
गलत कर रहे हो, गलत। एक तो मैंने किताब खोली है, सेंचुरीज बाद, डेकेड का तो हुई मैं, पे सेंचुरीज बाद खोली है, वो नहीं दिखता है घर वालों को। एनीवेज, तो मेरे फिजिक्स वाले सर थे, उन्होंने कहा कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ रेड लाइट वाला। रेड लाइट स्कैटर्स लेस, क्यों ये नहीं पता है मुझे, बट कम करती है, इसलिए सारी डेंजरस चीजें रेड होती हैं। मेरे पापा तो भाई IIT PhD, मैंने कहा पापा जरा बताइए तो कैसे होता, तो कह रहे हैं बेटा जब मेरी शादी हुई थी तुम्हारी मम्मी लाल साड़ी में आई थी, एंड आई रिस्पेक्ट योर मदर। चप्पल फेंक के मारी थी मुझे, मेरा सर लड़ा, पापा को भी लड़ा, दोनों गिर गए। अब होता क्या है देखिए, अब 4 ही मिनट मिले हैं, मैं समझ सकता हूँ। ब्रोशर में लिखा 4 बजे स्टैंड अप है, 2 बजे से कर दिया, नो प्रॉब्लम, नो ऑफेंस। अब होता कुछ ऐसा है कि मैं हमेशा अपना स्टैंड अप एक शायरी से एंड करता हूँ, जहां भी मैंने किया। इरशाद करें तो एक शायरी का सुनाऊंगा आपको। फूल तोड़ने जा रहा था, बाबा बाबा किस लिए बैठी हूँ, बाबा करूँ। फूल तोड़ने जा रहा था, कांटों ने रोक लिया। फूल तोड़ने, बाबा ही करते रहोगे क्या आप? फूल तोड़ने जा रहा था, कांटों ने रोक लिया। स्टैंड अप करने वाला था, खाने की खुशबू ने रोक लिया। थैंक यू LNGC फॉर द गुड फूड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, पीस। रोहन, यस सर। ग्रेट। तुम सिंगल हो ना? अगर स्टैंड अप तक रुकता हाँ सर, तो शायद चांसेस थे। नहीं सर, ये शायरी ने सब कुछ बिगाड़ दिया तुम्हारा। सिंगल तो हूँ सर, अगर किसी का नंबर 989846 सर, सिंगल हूँ। आप कुछ नहीं होने वाला सर, आपने कह दिया, मम्मी तो कहती थी, बाप भी कह रहे हैं, पापा भी। और एक बात बताओ, ये केमिस्ट्री वाले सर किसके होते हैं? हमारी तो मैडम हुआ करती थी। सर अब मैं अपने कॉलेज का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं। सर मैम तो मेरी SST वाली भी हैं, SST वाली, इंग्लिश वाली भी हैं। पिताजी की तो बात मत करिए सर, रोज सुबह शाम नीट। यू आर अमेजिंग बडी, यू आर अमेजिंग, यू आर वेरी गुड। एंड तुम्हारे पापा को पता होना चाहिए। यस सर। पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं होगा तुम्हारा। सर उनको मालूम पड़ गया सर, 3-4 साल पहले ही मालूम पड़ गया था। हाँ, और वो लाल सिर्फ मम्मी को देख के नहीं बताया था उन्होंने। हाँ सर, वो मुझे मालूम पड़ा सर, गुड मॉर्निंग के मैसेज वो और भी जगह घूम कर आए होंगे सर। गुड मॉर्निंग मैसेज जाते हैं सुबह सुबह, पिंक हार्ट्स पे गुड मॉर्निंग श्वेता आंटी। तुम्हारा नंबर चेंज करो इसी कॉन्वर्सेशन के बाद। अरे सर, इसी कॉन्वर्सेशन का नंबर चेंज करो। गिव मी योर फादर्स नंबर एज वेल। हां सर, ये 98 सर, मम्मी की याद आ जाती सर, सॉरी। थैंक यू एवरीवन, पीस। सो आई हर्ड कि स्टैंड अप में सबसे पहले अपना मजाक उड़वाना होता है, वो तो आई एम प्रीटी श्योर दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। सो आई गेस द फर्स्ट टिक तो इज डन। ऑलराइट, एज आई सेड, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग, तो व्हाट डू आई से? आई गेस मिडिल क्लास पे आ जाते हैं। आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे मोस्टली लोग अपर मिडिल क्लास के होंगे, बट मिडिल क्लास के भी देयर शुड बी प्रेजेंट, इधर ही। तो चप्पल एंड स्नीकर्स। इफ यू एवर गो ऑन अ डेट विद समवन, चप्पल पहन के जाते हो, स्टैंडर्ड्स गिर जाते हैं। बट एट द सेम टाइम इफ यू वेयर क्रॉक्स और चप्पल सेम मटेरियल की बने होते हैं, बट क्रॉक्स होते हैं 5000 के, और चप्पल अगर अमीनाबाद से लोगे 50 रुपए की आती है। व्हाट इज दिस नाइंसाफी? ये तो बस वही है, फिरंगी आइटम और इंडियन आइटम। दैट इज वाई मेक इन इंडिया गाइस। ऑलराइट, सो नाउ कमिंग टू, what do I come to? All girls schools and co-ed schools. हमारे स्कूल में girls from all girls school came to our school, which is a co-ed school, and I tell you the amount of disappointment they had, because they were expecting ये student of the year type के लड़के, and हमारे स्कूल में the guys at our school इतने होते हैं, इतने I'm actually telling you. That is why कोई स्कोप नहीं होता, and इसीलिए उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, because they don't get any girls. And now school trip. Our school took us to Bhopal.
Have you ever heard of a school trip which goes to Bhopal? Matlab, and then we asked our teachers ki why are we going to Bhopal? They said ki it will be an educational trip. School trip एक ही हुई है, वो भी educational trip. And we were not even allowed to take our phones. Imagine a teenager, imagine a 16, 17-year-old teenager living without their phones. अब वो तो अलग बात है, फोन लाए थे हम लोग, लेकिन obviously teachers को बिना बताए लाए थे ना. Okay, so I'm assuming this was not funny. What do I end with? Okay, coming to ending this whole thing because I have created a very big disaster. Let's say कि I would like to thank Beyonce for my performance because she knows, and I know she knows. Hi there, namaste to everyone. Well, all the boys, let me give you a heads up. Looks can be deceiving, okay? Well, I'm from Ayodhya. Maybe that is why my boyfriend ditched me. If you ask me the reason why, elections. Like, I'm not even 18 yet, yaar. I didn't even cast my vote. Is it my fault that BJP lost in Ayodhya? You know, people, they really need to get it out of their minds that we, the people of Ayodhya, we're traitors and cheaters. Because we're not. But you know what? Being in UP can't be as bad as being a ballerina in UP. Yeah, I am. Because here you can expect those stereotypes that include a ballerina in a ghagra. And those judgmental eye rolls from mohalle wali aunties. Like, auntie ji, what are you staring at? My skirt covers more skin than you trying to cover up for your son's failures in life. And you know, whenever I go to the market in my shorts, I become the center of attention, yaar. Aunties and those random dudes, like, they start checking me out as if I am the latest Netflix show. And me to them be like, not my problem that you haven't seen hot legs before. And girls, do we all agree that the boys here haven't hit puberty? Exactly. Yeah, don't even get me started on the boys here. They haven't even hit puberty and they think they can pull us off. Well, like, I'm ready to be bitten by a vampire if it's Damon Salvatore. But the boys here, they hover around me like fleas and I have to shoo them away like Vicky Pleach. And you know what? I'm really talented. I've got this whole long list of talents. The top 3 talents in my list are good looks, and good looks. And I was really wondering if my good looks could get me some fake laughs from y'all. Some grace marks maybe? That worked, huh? To be honest, I had such high hopes of being a damsel in distress in the city of Los Angeles. But destiny was too inspired by Lorelai Gilmore. And now my poor sophisticated heart is stuck in the lanes of UP, where I have to dodge between pan spade, cow dung and cows. But no matter how much I crib about having one foot stuck in a ballet shoe and the other foot in a chappal, I will always say that deep down, bhai, main to desi hu ab. No matter how much I love Damon Salvatore, Nick Leister, Conrad and Jeremiah, I will always have that ashiki for Rohan and Rahul Raichand. Because you know, they say you can take the girl out of UP, but you can't take UP out of the girl. Well, मेरे Met Gala में जाने का time आ गया है अब. You know you love me, XOXO, UP girl. ये UP वाली आदतें ना मुझे एक दिन मरवाएंगी, I swear. Thank you. Thank you so much, Ananya Pandey from Ayodhya. Thank you. Sorry. Sorry. Dhriti.
I am so sorry. My fault. यहाँ पे लोग गलत लिख दिया था. Sorry. Yeah, Ananya, sorry. What should I do? हाँ. Tell me a हाथी चीटी joke. Sorry? Tell me a हाथी चीटी joke. हाथी बड़ा होता है, चीटी छोटी होती है. And then joke. That's a joke in itself. I mean. All right, great. Tuti, you are amazing. मुझे लगता है कि एक बार फिर से तालियां होने चाहिए ना. To our Ananya. Thank you, Tuti. Anyways, I am Adeep. Hi. And wow, no claps. Guys, my girlfriend just broke up with me recently and I seriously need these appraisals. So, Thoko Tali! That is the spirit, guys. Anyways, I am Adeep. Hi. And I live in Indiranagar. Anybody else here from Indiranagar? And I see no hands. Wow, you guys have it easy. Trust me, you have it easy. So one thing you must know about Indiranagar is that finding a cab in Indiranagar is extremely hard. I would go as far as saying that finding a cab in Indiranagar is as hard as finding a girlfriend. I see that boy nodding really hard. Buddy, that is just a joke for me. I do feel sorry for you. We were talking about cabs, right? You know how the cab apps work? You enter the location where you want to go, and for the convenience of the user, it picks up your location automatically. Now keep the word convenience in your mind, etch it. Convenience, my friends, has different perceptions. Let us take the driver for example. Convenience for him means not picking up his phone. It is not convenient enough for him to pick up his phone, open the app and see my location. No. That is too much work. And I totally agree with it. What he instead does is call me 100 times and ask me, Sir, kis gali mein aana hai? And trust me, even after all this ruckus, if you somehow manage to get a cab at your doorstep, then the real trial begins, my guys. Then the real trial begins. See, I am a very pooky guy, if I say myself. I do not go out much. I do not travel much. I do not know the rastas in Lucknow. So I go sit inside the cab. He asked me for the OTP. I give him the OTP. That is all right. It was on my phone. Now the next thing he asked me, Sir, आपको कहाँ जाना है? And मैंने 2 मिनट सोचा कि भाई तेरा फोन यहाँ सामने अटैच है किस लिए? तेरी बीवी की फोटो देखने के लिए? But anyways, I answer him that मेरे को let's say LMGC आना था. I've never been to LMGC before. Kudos, a nice school. Anyways, I do not know the rasta. Once again, he asked me rasta kya hai, and I say I've never been there. I don't know the rasta. And he looks back at me and says, "आपको रास्ता नहीं पता? आप लड़की हैं क्या?" And trust me, it was so embarrassing. Sir, please do not give me that stare. दाढ़ी उगाई मैंने. Anyways, it was so embarrassing, and in classic Adeep manner, I even managed to fail my cab driver. Now bear with me. You know how everyone has a favorite color. Most of the people I know have their favorite color as red. Me on the other hand, I hate the color red. I despise it. Because this color makes me bleed red. Why, you may ask? Give me a moment, guys. You see this? What is this? A report card? Why don't you guys have report cards in your school? Anyways, this is a report card, and if you do the effort to open it up, you might see a red here. And this red on this paper decides my life nowadays. Alright? My parents see, they are very scientific and mathematical people, you know. It is a system of sort. See, 1 stroke on that paper of red line equals 10 chappals and 3 belts from my father. So let's say I have 6 subjects, so 6 red strokes on that paper and I'm no more. All you see of me is a big photo with garlands. But whatever, scolding or not, they are my parents, they are my elders. You should always respect your elders. And talking about love and respect, sir, I've got something for you. I cannot make that jump. Sir, can you catch this? Sir, it fell short. Just like my last relationship, sir. Anyways, that was it, guys. Thank you.
Judges, please note the participant exceeded 20 seconds. Well, I performed longer here. Teachers. I am really sorry. I did not notice you there. Please do not contact my principal. I am already on the hit list. Great यार. ठीक है पीछे बजा दूं. अभी भी recently single सर हुआ. वो मेरा नहीं है, वो मैंने दूसरे स्कूल से लिया. I would like to have it back. You can have my number though, sir. इसीलिए सिंगल है तू. नहीं. गलत लोगों को नंबर दे रहा है. देख तूने बताया था तेरी प्यूबर्टी आ गई है, सामने से गाड़ी निकल आई है. I don't want you. Okay, sir. But great job buddy. मुझे तो अच्छा लगा. जितना तुमने परफॉर्म किया उतना मैं नंबर दे दूंगा. Short. Thank you, sir. Thank you, sir. Love you guys. Bye. Yeah, good. Kudos to him, man. Kudos to him. With that, after several violations of the rules, after me mentioning use thoda bahut Hindi, it was entirely in Hindi. But okay, we have come towards the end, and I'm going to use the punch because I didn't expect her to use it. At the end, I would just like to thank Beyonce because I don't see any Kanye's here. I guess I'll have to do it myself. Thank you so much for attending Jester's Code. I hope you guys had a good time. Because in every other universe other than this, I'm actually happy and funny. Anyways, let's get started from the place we all actually started. School. The magical place where you learn how to get away from your home, from doing your homework. By giving excuses like, "Ma'am, I swear I kept my notebook. I don't know why it's not here." Or by pretending to be sick. I remember मैंने एक दिन इतना अच्छा pretend किया था कि मुझे actually घर भेज दिया गया था. मैं मुंबई अपनी सिंगिंग के लिए तो नहीं, पर एक्टिंग के लिए जरूर जा सकती हूँ. एक मिनट गाइस, थोड़ा जल्दी प्रिपेयर करना पड़ेगा. Pretend तो मैं इतना अच्छा करती हूँ कि even my parents think that I'm doing well in my life. How do I tell them that my life is not all Instagram colored and filtered, but like my maths examination paper? Black, white and blank. Anyways, I love how my parents show their love and concern towards me. Yesterday, for example, my mom comes up to me and says, "I'm so concerned about your future." तो मैंने भी पूछ लिया, तो क्या करूँ? So she's like, हमें नहीं पता. हम तो कहेंगे बस एक डॉक्टर बन जाओ. सेफ भी है. और तुम्हारे तो वैसे भी बायो में मार्क्स इतने अच्छे आए थे. सेट होगा करियर. Career will be set means picking the most self-consuming career ever. And I don't understand what she means by crack कर लूँगी. मुझे तो walnut भी नहीं crack करना आता है अभी तक के. Let's talking about pressure. Let's talk about family gatherings. Where the stakes are higher than my grades. I love how every family gathering turns into a live episode of India's Got Talent, or how I like to call it, India's Got Latent. मैं तो सोच के जाती थी कि खाना ही अच्छा मिल जाएगा. Who knew it would turn out this way? It simply starts by someone's mother saying how their son wrote a research paper on how to be a good father. Looks like auntie did not get the memo. From the other side of the room, someone casually mentions how their daughter cracked IIT but chose to do medicine because it was her calling after all. But my mom, who has a different way of showing her love, said, "Mine's a procrastinator with a PhD in excuses." Have you ever wondered how us Gen Zs, or how I like to call it, Gen Lazies, who are basically grown up with Wi-Fi and Google and are still not able to find a real job? But one thing that they have found are situationships,
or how millennials like to call it, casual relationships. For someone who doesn't know what casual relationships are, it's when one person is casual and the other one is relationship. It's like living where you're not sure if you're moving forward or stuck in an emotional traffic jam. यूज़ कीजिएगा बस एक बार।
नमस्कार, इमेज टुडे पे आपका स्वागत है। इस समय हम LMGC लखनऊ में हैं, जहां पे ऑनटॉन्ट का आयोजन किया गया है। कुछ बच्चे हमारे साथ में हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका और कौन से स्कूल से हैं आप? मेरा नाम अहाना है और मैं श्री राम ग्लोबल स्कूल से हूँ। आप यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स और इवेंट के लिए आई हैं, क्या कॉम्पिटिशन है आपका? हमारा रेट्रोस्पेक्टिव ग्रुप था जो कि डांस के लिए है। और कितने लोग हैं उस ग्रुप के अंदर? इस ग्रुप में 5 से 6 लोग हैं और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है यहाँ पे अपनी करियर की स्टार्टिंग के लिए। और वहाँ जाके मुझे डर तो काफ़ी लगता है, नर्वस होती है बहुत, लेकिन फिर पता है जो होता है वो हो ही जाता है फिर बाद में। गो विद द फ्लो। यस। और यहाँ पे जो कंपटीशन के बाद जो फिलअप परफॉर्मेंस के लिए आपको जो चांस मिलता है, दैट इज़ अमेजिंग। यू शुड नेवर लूज दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा गया। क्या कुछ सीखने को मिला? एक तो पहला कि मतलब स्टार्टिंग में बहुत डर लगता है, उसके बाद फिर जब आप स्टेज पे जाते हो तो लगता है कि नहीं अब तो आगे आप करके जाना है यहाँ से हमें। तो झंडा गाड़ के ही जाओ। तो मतलब पहले बहुत स्टार्टिंग में नर्वस, देन इट इज़ लाइक यस आई कैन डू इट, देन सबने कर लिया। दोस्तों का भी सपोर्ट रहता है? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दोस्तों का ही सपोर्ट रहता है। मेन सपोर्ट उन्हीं का? मेन सपोर्ट उन्हीं का है। देखिए बच्चे हैं बहुत बेहद खुश हैं। इतने समय कंपटीशन हो गया है, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। क्या कुछ सीखने को मिला? नर्वसनेस उस स्टेज पे जाते वक्त थी, आपके कई साथियों ने बताया। उस समय एकदम से नर्वसनेस हुई, स्टेप भूल गए, सब हुआ, बट इन दी एंड सब अच्छा हो ही गया। एट द एंड झंडे गाड़ते। हाँ। तो देखिए बच्चे यहाँ पहुँचे। आपका क्या नाम है? भव्या। बहुत कुछ सीखा, क्या क्या बता दूँ? थोड़ा बहुत बता दीजिए, कुछ जो बहुत अच्छा लगा हो सीखने। अपनी लाइक जो इनर क्या बोलूँ उसको, सेल्फ कॉन्फिडेंस को, लाइक वहाँ पर कॉन्फिडेंस को लाइक क्योंकि एकदम से आप जब स्टेज पे पहुंचे तो आपके साथी कह रहे हैं कि पूरा आप स्टेप भी भूल गए, इतना डर गए। ये हुआ था। और लाइक श्रेष्ठ वर्मा। श्रेष्ठ, आपके हाथ में जो आपका साथी है, कुछ नाम वगैरह इसका आपने रखा? हाँ, इसका नाम हमने सावक रखा। सावक वो उसका मतलब होता है सन ऑफ लायन। सन ऑफ लायन? हाँ, सन ऑफ लायन, लायन शेर का बेटा। शेर का बेटा। तो उसी से इंस्पायर्ड हमने उस पर प्रिंट भी रखा। अभी यहाँ पर ये स्टिकर। हाँ। तो आज कैसी रही इनकी दहाड़? इनने तो फर्स्ट आ गए सर, और बस उससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। फर्स्ट आ गए? हाँ सर। मतलब आपके शेर ने तगड़ा दहाड़ा? हाँ सर, जब काम था तब दहाड़ दिया सर। अरे बिल्कुल। ये बताइए कौन से स्कूल से हैं? सर मैं CMSGN 1 गोमती नगर 1 कैंपस से हूँ, और ये तो पहला इवेंट है मेरा, मतलब यहाँ पे पहली बार आपका यहाँ आना? हाँ, ऑनटॉन में पहली बार आना हुआ। हाँ। तो एक बात बताइए, जब आपने इसको बनाया तो कितना वक्त लगा, कितना मटेरियल आपको लगा? क्या मटेरियल जुटाने में बहुत कठिनाइयाँ आई या फिर आसानी से मिल गया? सर जुटाने में आप बोल सकते हैं 3 साल, क्योंकि मतलब इसको बनाने में 5 महीने लगे, बट जुटाने में क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तब मुझे कुछ नहीं आता था। वो तो सबका होता है, जब शुरू करें तब नहीं आता, बट फिर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में गया, वो किया, लोगों से पूछताछ की, तब जाके इसके पता चला इसको बनाए कैसे अच्छे से, क्या पार्ट्स बेस्ट हों क्या वो। फिर उसी को लेके 5 महीने पहले हमने शुरू किया था। सारा मोटर वोटर सब मिल गया, फिर उसके आगे टायर मोटर बॉड सब मिल गया। फिर बॉडी बनाने के लिए पुणे भेजना पड़ा, क्योंकि लखनऊ में वहाँ पे कोई शॉप नहीं मिल रही थी। और जो इसमें गियर बॉक्स लगता है वो मोटर की स्पीड को, उसके जो धक्का देने की क्षमता है या किसी चीज़ को गिराने की क्षमता, उसको बढ़ाता है। स्पीड कम करता है और वो बढ़ा देता है। तो गियर बॉक्स फिर हमने कॉलेज वाले भैया लोगों से या सर से हेल्प ली। तो इस तरह से आपने अपने इस शेर को यहाँ पर निर्मित करा? यस सर। आज मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आप अपना स्कूल छोड़ करके दूसरे स्कूल में आए हैं, और जब एक स्टूडेंट अपने स्कूल की धरती छोड़ के दूसरे स्कूल की धरती पर पहुँचता है तो क्या कुछ वो सीखता है? अपना कुछ अनुभव बताइए। सर यहाँ पे आके एक नए एनवायरनमेंट में आके नए लोगों से बात करके नई चीज़ें मिली। जैसे अभी भी अगर मैं जीता हूँ तो ऐसा नहीं कि मैंने लोगों से पूछा नहीं, काफ़ी कुछ मैं ऐसे कुछ बॉट्स हैं, अगर वो पहले निकल गए या सेकंड आया थर्ड है, उनमें भी काफ़ी चीज़ों से मुझे इंटरेस्ट था या मुझे उसमें जानना था, तो मैं उनसे आके पूछा हूँ कि ये पार्ट कौन सा है, वो पार्ट कौन सा है। तो इन कंपटीशन या कहीं और आके ये एक्सपीरियंस आपका बढ़ता है। बहुत कुछ सीखने को मतलब आपको यहाँ से मिला है? मतलब हाँ, और आने पे आपने पूछा, आने पे सबको भाई, मुझे तो पहले राउंड में बहुत नर्वस फील हुआ, मुझे लगा मैं हार आऊँगा। उसके बाद 3 बार था तो धीरे धीरे करके वो तीसरे पे अच्छे से हो गया। डर के आगे जीत। हाँ सर। और जीत का ताज आपके सर पे सज चुका है। हाँ सर, थैंक यू। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या नाम है आपका? शुचि मिश्रा। कौन सी क्लास में?
क्लास 10 आपने किस पे पार्टिसिपेट किया? नास्कार B लेवल में। मुझे एक बात बताइए, आपने क्या कुछ सीखा और कैसा रहा प्रदर्शन? आई थिंक अंडर प्रेशर कैसे करते हैं ये तो बहुत अच्छे से सीखा, और हाँ काफ़ी अच्छे कॉम्पिटिशन्स, बहुत अच्छा था, नई नई ट्रिक्स सीखी इन लोगों से ही, अपने कॉम्पिटिटर्स से। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। आई थिंक ये ऑनटॉन्ट का जो इनिशिएटिव, इट इज़ मतलब वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट अ स्कूल कुड हैव डन। इतने सारे बच्चे आते हैं एंड एक्सपोजर है बच्चों का। मैं ही जैसे यहाँ आई, मैंने इतना कुछ सीखा, दूसरों अपने साथ के लोगों से इतना सीखा। ऐसे ही इतने सारे कंपटीशन, 30+ कॉम्पिटिशन्स आर टेकिंग प्लेस। सो अलग अलग तरह की चीज़ें हो रही हैं, बच्चे अलग अलग ऑल ओवर लखनऊ सबसे मिल रहे हैं, अपने कॉम्पिटिशन को समझ रहे हैं, अपने टैलेंट को टेस्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। धृति 10th SR इंटरनेशनल फ्रॉम बरेली। हाँ जी। बरेली सफ़र तय करके आप लखनऊ पहुंची और LMGC में ऑनटॉन्ट कार्यक्रम में आप पहुंची, और इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपने दी। जब आप स्टेज छोड़ के जा रही थी तो पूरा जो स्टेज के सामने का माहौल था वो गूंजायमान था, तालियां बज रही थी। कितना अच्छा लगा है पहली चीज़ तो, ये अवसर कैसे रहा? नो, इट वाज बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा कुछ करा है जिसमें आई वाज फेसिंग द ऑडियंस, एंड इट वाज अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी, एंड आई विल रिमेंबर इट फॉर माई होल लाइफ। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आप जब इतनी दूर आप लखनऊ पहुंचे, जब एक बच्चा एक स्कूल छोड़ करके, अपना स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में जाता है, तो क्या चैलेंजेस रहते हैं और क्या कुछ नया सीखने को मिलता है? वेल, आपको लगता है कि बाकी सारे बच्चे आउट देयर दे गोना जज यू, एंड नेल्सन मंडेला ने एक बार बोला था आपको अपने फियर्स कॉन्कर करने चाहिए, सो यू लर्न हाउ टू कॉन्कर योर फियर्स। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम हर्ष है, मैं CMS हूँ। तो आपके साथ में ये सब आप ही के स्कूल के? सब मेरे सीनियर्स हैं और मेरे साथ के मेरे दोस्त हैं सब। तो मुझे एक बात बताइए, CMS से आप यहाँ लामार्ट्स पहुँचे हुए हैं, अभी क्या कुछ पार्टिसिपेशन आपने किया है और यहाँ आकर कैसा लग रहा है, क्या कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ? जी, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे, और हम लोगों ने बहुत से कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है। अर्शम। यहाँ पे आप इस कॉलेज पहुँचे हुए हैं, आपने क्या कुछ सीखा यहाँ पर? यहाँ आके मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है बहुत ज़्यादा, और बहुत सी चीज़ें देखने को मिली, सीखने को मिली यहाँ। इब्राहिम नाम है। तो इब्राहिम, यहाँ पर जब आप आए, क्योंकि आप CMS से निकल के यहाँ पर आए और आप बतौर टीम यहाँ पर आपको लोगों को भेजा गया है, और सामने कॉम्पिटिशन्स में मुख्तलिफ कॉलेज हैं, तमाम कॉलेज हैं यहाँ पर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ा सा डर लग रहा है या कॉन्फिडेंस कुछ? जी, नर्वसनेस शुरुआत में बहुत ही। कंपटीशन में हाँ बहुत बच्चे हैं और बहुत बड़ा कंपटीशन है ये, मतलब 64 इवेंट्स एक बार में हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, और हम लोग इतनी बड़ी जगह पर हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब अच्छा लग रहा है आपको, सीखने को मिल? जी। क्या नाम है आपका? हर्ष। फयाज। यार मुझे एक बात बताओ, जैसे अभी यहाँ पर पहुँचे हो तो कुछ सीखने को भी मिला होगा, क्योंकि दूसरी जगह पे जब जाते हैं तो कुछ नई चीज़ें वहाँ पर सीखने को मिलती हैं, कुछ सीखा यहाँ से, कुछ ग्रैब किया? जी, यहाँ से ये सीखा कि हमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि मतलब हम अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकें। अच्छा, मतलब हम CMS में पढ़ते हैं, हमेशा से पढ़ते आए, वहाँ उनका मेन मोटिव ये रहता है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना और हमें एक ऐसा बनाना जो स्टेज पे आकर सबके सामने बोल सकें, झंडा गाड़ सकें। जी, मतलब वही कह सकते। मैं झंडा गाड़ने यहाँ पहुँचा? जी बिल्कुल, जैसा सबको लग रहा है वैसा ही कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। टफ कंपटीशन सामने से तो नहीं मिल रहा है? टफ कंपटीशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल तो रहा है, बिल्कुल मिल रहा है टफ कंपटीशन बहुत। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि आप भी बच्चे हैं और दूसरे स्कूल के बच्चे भी बच्चे हैं, सभी बच्चे आपस में मुलाकात यहाँ पर कर रहे हैं, तो उस समय काफ़ी कुछ सीखने को मिलता होगा, क्या कुछ आपने ऐसा कुछ ग्रैब किया? हाँ, मतलब जनरल नॉलेज अट्रैक्ट, उसमें जब कन्वर्स करते हैं दूसरे से तो जनरल नॉलेज बहुत बढ़ रही है अपनी, और कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ रहा है। कॉन्फिडेंस बेसिकली आप? जी बेसिकली। तो देखिए, ये बच्चे हैं जो तमाम स्कूलों से यहाँ LMGC में पहुँचे हैं। ऑनटॉन्ट कार्यक्रम जो चल रहा है 3 दिवसीय कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में तमाम स्कूल हैं जो यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। हमने बच्चों से बात की तो बच्चों का कहना है कि यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सर्वाधिक अगर लोगों की हम बात करें तो बच्चों का ये कहना है कि जो कॉन्फिडेंस है वो बेसिक की है, और वो की यहाँ पर हम सीख रहे हैं। कैमरा सहयोगी अजय के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।